तो वो मुरली भाई की मुरली ऐसी बजी कि आज भी उसकी गूंज हमारे जीवन में गूंज रही है. We want fundamental changes to happen in life. I want you all to come in the next session on time, not because of the fear of closing the door. दुर्योधन ने सेना मांग ली थी और अर्जुन ने मांगा था कि नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए सारथी के हिसाब से. नहीं खाली हमारे बिजनेस में, लेकिन हमारे रिलेशनशिप में, हर एक चीज में, मतलब हर एक एरिया में परिवर्तन लाए हैं मुरली भाई. तो चलिए फिर से आज एक बार फिर से हम गुरु के महत्व को एक अलग तरीके से और एक नए एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने मिस्टर मुरली मेहता जी की जो पीस क्लिनिक है उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है. अगर अभी तक आपको मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक के बारे में जानकारी नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी है. उस लिंक के द्वारा मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक के बारे में आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं या पूरी जानकारी ले सकते हैं. तो चलिए गुरु के महत्व को समझने के लिए अब सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मुरली मेहता जी को. मुरली मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. सो मेहता जी, हर बार एक कहानी के साथ आप हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि गुरु का महत्व कितना है. तो आज आप कौन सी कहानी लेकर आए हैं मेहता जी? कहानी से बात बहुत जल्दी से पहुंच जाती है, दिल को छू जाती है. करेक्ट. और लंबे अरसे तक हम याद रखते हैं. बहुत सालों पहले मैं ड्राइविंग सीख रहा था, तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मेरी बाजू में बैठा था. मैं गाड़ी चला रहा था, एक लड़के ने अचानक रास्ता काटा और मैं ब्रेक लगाने को गया. इसके पहले मेरी गाड़ी रुक गई थी. तो मैंने सोचा ये कैसे हुआ. मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ. मैं गाड़ी की ब्रेक मारने को जा रहा था, एक्सीडेंट होते हुआ बच गया, बड़ा हादसा हो जाता था. उसने कहा मेरे पास एक ब्रेक है, वो ब्रेक मैंने लगाई थी. तो गुरु इस तरह से हमें जीवन में जो एक्सीडेंट होता है उसे बचा लेता है. जीवन के कठिन रास्तों में से कैसे गुजरना, कैसा रास्ते बना के निकल जाना, वो सिखाता है. गुरु हमें आत्मविश्वास देता है, हिम्मत देता है, और रास्ता क्लियर मिलता है तो जल्दी से दौड़ना भी सिखाता है. गुरु एक इंस्ट्रक्टर की तरह है, हर दफा हमारा ध्यान रखता है. जब जरूर है तो ब्रेक मार देता है, जब जरूर है तो एक्सीलेटर दबा देता है. गुरु की जो उपस्थिति है वो हमें कोई भी अकस्मात से बचाती है. जीवन में सीखना तो जीवन भर चालू रहता है, इसलिए गुरु भी जीवन भर होना साथ में जरूरी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. परफेक्ट परफेक्ट. मेहता जी, मेरे मन में कभी कभी ये ख्याल आता है कि आपके ये जो कहानी का जो पिटारा है इसमें कितनी सारी कहानियां हैं. क्योंकि मैं हर बार ये सोचता हूँ, अभी कितने सारे एपिसोड हो गए, मैं हर बार ये सोचता हूँ कि आप अब कौन सी कहानी लेके आएंगे, आप कौन सी कहानी. और हर बार आपकी जो कहानी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. और ऐसी नहीं है कि मतलब उसकी वैल्यू कम है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वो कहानी होती है. बहुत बढ़िया. सो मुरली मेहता जी, आज की ये कहानी जो है बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा दिल को छू जाने वाली कहानी है. लेकिन मेहता जी, आज हमारे साथ में आपके एक शिष्य जुड़े हैं, आपके एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने आपके साथ में आपसे आपसे काफी कुछ सीखा है. और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ में जुड़े और आपके साथ में उनका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूं, जो कि हमें ये दर्शाए कि एक्चुअली में गुरु का महत्व क्या है. सो विथ योर परमिशन, क्या मैं उन्हें बुला सकता हूं मेहता जी? प्लीज प्लीज बुलाइए. सो मेहता जी, आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर निखिल कपाड़िया जी. निखिल कपाड़िया जी, नमस्कार. निखिल कपाड़िया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा. निखिल कपाड़िया जी पिछले कई सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में हैं. पिछले 18 सालों से कंटिन्यूस MDRT कर रहे हैं.
पिछले 2 सालों से उन्होंने सीओटी करना शुरू किया है, और मेहता जी अपने एमडीआरटी करने की जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया, वो उसका श्रेय 100% आपको देते हैं मेहता जी। थैंक यू। निखिल जी, इससे पहले कि आप अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें मेहता जी को, आपके साथ में जो जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं बिकॉज ऑफ मिस्टर मुरली मेहता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा निखिल जी कि ऐसी क्या आपने जो प्रॉब्लम देखी, ऐसी क्या आपने जो है इम्प्रूवमेंट एरिया देखा अपने आप में, और आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे मिस्टर मुरली मेहता जी से जुड़ना चाहिए और उनसे कुछ लर्निंग लेनी चाहिए, और फिर कैसे वो इम्प्रूवमेंट एरिया आपने इम्प्रूव कर लिया या आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, आपका एक्सपीरियंस। या निखिल जी। तो मुरली भाई से जब भी सबसे पहली बार मैं मिला तो मुझे अपने ही इंश्योरेंस एक मित्र ने कहा था कि भाई ऐसे हमारे मुरली भाई जी के हम लोग एक ईयरली सेशन है, अगर एक बार आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही तलब थी वहां पे जाने की, क्योंकि मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी तो मेरी जो फर्स्ट इनिंग थी जिसमें मैं फेल हो गया था, यानी मैंने जो एजेंसी ली थी उसमें मैं अच्छा काम नहीं कर पाया था और मेरी एजेंसी भी टर्मिनेट हो गई थी। फिर मैंने एक सेकंड इनिंग स्टार्ट की अपनी, और वहां पे मैं इतना भाग्यशाली रहा कि मुझे मुरली भाई मेहता के सेशन में जाने का जो अवसर मिला, तो मैं सचमुच मतलब ये एमडीआरटी शब्द वो जमाने में तो बहुत बड़ा शब्द था। जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर मनीष भाई वोरा और बच्चू भाई वोरा जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने कहा था कि हमें ये एमडीआरटी करना है, लेकिन वो मतलब मुझे तो लग रहा था कि ये कुछ अपना मतलब दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन जैसे ही पहला सेशन मुरली भाई जी का अटेंड किया हमने, तो वो मुरली भाई की मुरली ऐसी बजी कि आज भी उसकी गूंज हमारे जीवन में गूंज रही है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी है मुरली भाई से। और मुरली भाई की एक बात जिंदगी में हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, मैं तो कहूंगा कि जितने भी टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप मैं किसी का भी आप नाम लो, मैं बोलूंगा कि सबके LIC इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में अगर कोई परिवर्तन लाया है तो वो मुरली भाई जी का काम है। वो हमेशा कहते थे कि हमें एक मूलभूत परिवर्तन लाना है। हम कहते थे, मैं मुरली भाई को कहता, मुरली भाई मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। बोलता है कि हमें कोई भी एक्सटर्नल चीज पे ध्यान नहीं देना है, वी वांट फंडामेंटल चेंजेस टू हैपन इन लाइफ। और ये चीजें सब मुरली भाई की हमने इतनी सीखी है, एक व्याख्या में जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा था कि जो भी लेट आ रहे हैं तो उसके लिए दरवाजा 7:30 को हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था, तो उन्होंने कहा कि 7:35 को या 7:40 को भी अगर कोई आता है तो हम लोग दरवाजा बंद कर देंगे। तो मुरली भाई ने ये सब सुन रहे थे, और जब सेशन की समाप्ति होने को आई और मुरली भाई बोला कि अभी नेक्स्ट सेशन में सबको टाइम पे आना है, तो मुरली भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फ्रेंड्स, I want you all to come in the next session on time, not because of the fear of closing the door, but I want you all to come in time because of opening of your internal door of commitment, which we have given to us. बहुत तो बढ़िया। ऐसी ऐसी बातें मुरली भाई ने हमें सिखाई है कि कमिटमेंट और कमिटमेंट की वैल्यू क्या है, क्या मतलब कुछ मतलब आज तो मैं इतना खुश हूं कि मुरली भाई के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में इतना परिवर्तन लाए हैं, उनके लिए कुछ कहने के कुछ शब्द मैं सोच रहा क्या कहूँ। मैं मेरे को मतलब कोई शब्द नहीं मिल रहा है। अगर पूरा दिन, अगर पूरा एक महीना निकाल दो तो भी मैं हर एक इंसिडेंट बता दे सकता हूँ कि ये चेंजेस लाए, ये चेंजेस आए। आज भी मुरली भाई ने तभी वो जमाने में हमें एक लेटर सब दिए थे कि आपके कस्टमर अगर मना करते हैं, आपके कस्टमर को किस तरह से वो करना, आज भी मैं वो लेटर को यूज कर रहा हूँ, इतने पावरफुल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहले आपने ही साल से एमडीआरटी मेरा होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मुरली भाई। अच्छा, उसी साल से शुरू हो गया उसी एमडीआरटी? साल से, जो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो निखिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके मन में ऐसा था कि मेरा एमडीआरटी नहीं हो रहा है या मैं अपने इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाब नहीं हूं, और इस सोच के साथ किसी ने आपको रिकमेंड किया और आपने मेहता जी की जो है वो क्लास को क्लास में जाना शुरू किया, आपको क्या लगता है कि अगर उस वक्त आपने मेहता जी को नहीं जुड़े होते या कोई गुरु से आप नहीं जुड़े होते, तो आपको क्या लगता है कि चलो एमडीआरटी एक तरफ है, आपका बिजनेस जो है एक तरफ है, आपको क्या लगता है कि बिजनेस के अलावा आपकी जिंदगी में क्या कमी रह जाती अगर आप गुरु से नहीं मिलते, मेहता जी से नहीं मिलते? क्या लगता है आप? सर, ये तो एक ऐसा सवाल है कि
कौरव और पांडव जब कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और दुर्योधन ने सेना मांग ली थी और अर्जुन ने मांगा था कि नहीं मुझे तो आप ही चाहिए सारथी के हिसाब से, और उसका परिणाम क्या आया वो तो सब जानते हैं कि अगर जीवन में एक अच्छे सारथी एक मुरली भाई जैसे रहते हैं तो हम ना तो सिर्फ मतलब खाली बिजनेस में या कोई किताबी पढ़ाई नहीं, लेकिन पूरा जीवन अपना सुधर जाता है, मतलब अच्छे गुरु रहते हैं। तो और हमने देखा है कि अर्जुन अगर जीते हैं तो दैट वाज बिकॉज ऑफ कृष्ण भगवान। तो हमारे जीवन में तो मैं कहूंगा कि मुरली भाई ना ही खाली हमारे बिजनेस में लेकिन हमारे रिलेशनशिप में हर एक चीज में मतलब हर एक एरिया में परिवर्तन लाए हैं मुरली भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहता जी, जी निखिल जी ने हमें बताया कि कैसे जो है आपकी ट्रेनिंग्स ने उनके उनके बिजनेस को तो सुधारा ही सुधारा है, साथ में उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सारथी मिल गया। क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहोगे मेहता जी निखिल जी की बातों पर? और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब वो आपके साथ में थे, जितना समय आपके साथ में थे, उस वक्त निखिल जी का व्यवहार कैसा होता था, किस तरीके से वो आपकी ट्रेनिंग को लेते थे, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मुझे आज निखिल जी से मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर से काफी दिनों के बाद मिला हूँ। वो बहुत पोलाइट व्यक्ति है, बहुत अच्छे इंसान हैं, विथ नोबल थॉट्स एंड विथ इज वेरी एफेक्शनेट पर्सन, केयरिंग वन एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। वो जब क्लास में आते थे तो सीखने को ही आते थे, सवाल पूछते थे, नए नए सवाल पूछते थे जो और इम्प्लीमेंट करते थे। इम्प्लीमेंट करते करते वक्त अगर कोई कठिनाई आती थी तो वो फोन करके पूछ लेते थे कि कैसे करना चाहिए। ही वॉज इम्प्रूविंग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके ऊपर काम करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ही वॉज वेरी सिंसियर अबाउट लर्निंग। ऐसे क्लास में आना वो स्टूडेंट की तरह नहीं था। He was like a very matured person, and participating in the class was very important, which he did very well. He is a very sincere kind of person, very sincere person in life also. When he talks from his heart only. It was a joy to have him as a participant in the class. Yeah. मेहता जी, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड में आपने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिन लोगों ने आपसे कुछ सीखा है, वो लोग इस प्रोग्राम में आते हैं और आपके बारे में इतना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, उस वक्त आपको कैसा लगता है मेहता जी? किस इमोशंस पे वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है? आप और अपने आप को जवान फील करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं? हाउ इट किस प्रकार से आपको इम्पैक्ट करता है? हाउ डू यू फील मेहता जी? सबसे पहले तो गोइंग डाउन द लेन, पुरानी बातें याद आ जाती है, वो माहौल याद आ जाता है, कुछ घटनाएं घटी है वो याद आती है। सुबह 8:30 में क्लास शुरू होता था तो 8 बजे पहुंच के नाश्ता सब साथ में करते थे, बातें करते थे, हंसते थे। इट वॉज अ वेरी गुड एटमोस्फियर, इट वॉज अ चार्ज एटमोस्फियर, एंड इट वॉज एटमोस्फियर ऑफ लर्निंग, करेक्ट। खाली हम एक कोई अरण्य में, कोई वन में नहीं बैठे थे, क्लास में रूम में बैठे, इतना ही फर्क था, लेकिन बहुत सुंदर वातावरण था। और ये सब सुनता हूँ जैसे निखिल भाई ने बताया कि मूलभूत परिवर्तन लाने का, फंडामेंटल चेंजेस के, ये मेरी कोशिश रही थी। और ये मैं मूलभूत परिवर्तन देखता हूँ। 2-3 लोगों ने कहा कि मेरा स्वभाव बदल गया, मैं पहले बहुत एग्रेसिव था, अभी मैं शांत हो गया हूँ। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि एक मूलभूत परिवर्तन आया है, which is very difficult to get, and that too so fast. और एक फीलिंग आती है, गॉड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट यू डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
निखिल कपाड़िया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि आपने इतने सुंदर तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस मेहता जी के साथ में रहा है, उस एक्सपीरियंस को आपने बताया, जो कि बहुत अच्छे से समझाता है कि गुरु का महत्व क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है गुरु का हमारी जिंदगी में होना। और मेहता जी, आपने भी जो हर बार एक नई कहानी बताते हैं गुरु के इंपॉर्टेंस की, आज भी आपने जो कहानी बताई वो उतनी ही पावरफुल थी जितनी की आपकी पहले आपने कहानियां बताई हैं जो गुरु के इंपॉर्टेंस को बताती है। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बात कहना चाहूंगा हाँ जी, कि अगर बोलिए। मुरली भाई जैसे गुरु अगर नहीं रहते तो इतनी जो लंबी लंबी जो सफर है एक ही प्रोफेशन में टिके रहना है पिच में, और वो भी रन बनाते हुए, वो शक्य नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। थैंक्स टू मुरली भाई। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर, बहुत थैंक बढ़िया, ग्रेट, यू। सुपर्ब। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल कपाड़िया जी, मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो है गुरु के इंपॉर्टेंस को आज एक बार फिर से आप लोगों ने हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए कि हमारी जिंदगी में कई सारे रिलेशंस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से वो रिलेशन जो है वो टूटते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो रिलेशंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लाखों में है, करोड़ों में है। कई बार हमारे बिजनेस में कुछ मूवमेंट ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता है, या फिर पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि हमारा लाखों का नुकसान होने वाला है, जिसमें कि हमारा करोड़ों का नुकसान होने वाला है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपकी जिंदगी में आती है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन जो है वो टूट रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो टूट रहा है, तो आपको मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक में जरूर आना चाहिए। क्या है ये पीस क्लिनिक? तो मिस्टर मुरली मेहता जी ने एक कंसल्टेशन शुरू की है जहां पर आप 1-to-1 कंसल्टेशन उनके साथ में कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं और मिस्टर मुरली मेहता आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पीस क्लिनिक में दरअसल ये होता है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है, उस लिंक में जाकर पीस क्लिनिक के बारे में, मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर गुरु का महत्व हमें ना पता हो, अगर मैं कन्विंस नहीं हूं गुरु के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो कई बार मैं गुरु को अप्रोच नहीं करता हूं और जिंदगी में अधूरा रह जाता हूं। बिना सारथी के अर्जुन अधूरा था। इसीलिए इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के साथ में शेयर करना, ताकि वो गुरु के महत्व को समझें और अपनी जिंदगी में एक किसी गुरु को अप्रोच कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।